Hello bachcho, let's read this question. The question says, in the given figure, a cone lies in uniform electric field E. The electric flux entering the cone is key concept. Electric flux. अब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एंड एरिया, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जिसका फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाई। इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ई है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ए है हमारा एरिया वेक्टर। यहाँ पर एरिया वेक्टर जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम फ्लक्स को डॉट प्रोडक्ट को ओपन करके लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा, और जो थीटा है, थीटा एंगल, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा उसे हम कह रहे हैं यहाँ पे थीटा। तो यहाँ पे हम सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फ्लक्स के लिए यूनिफॉर्म होनी चाहिए और कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, ये भी एक कंडीशन है। अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन में हमें कोन गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें से पास हो रही है। हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग द कोन क्या होगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग द कोन होगा, फ्लक्स इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होना चाहिए या ई ए कॉस थीटा। अब जो कोन है उसके दो सरफेसेस हैं, एक तो है जो नीचे ये कर्व्ड सरफेस है और एक है ये सर्कुलर सरफेस। सर्कुलर सरफेस ये डाउनवर्ड वाला सरफेस है और ये कर्व्ड सरफेस है। ये सर्कुलर सरफेस है, इसको हम फर्स्ट रीजन कंसिडर कर लेते हैं और जो एक कर्व्ड सरफेस है इसको सेकंड रीजन कंसिडर कर लेते हैं। जो एरिया वेक्टर होगा कर्व्ड सरफेस का वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, तो ये हो गया एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से पास हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर जो नीचे सर्कुलर सरफेस है उसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो ये ई ए कॉस 90 डिग्री हम लिखेंगे, तो कॉस 90 0 है, तो मतलब कि जो नीचे हमारा सर्कुलर एरिया है वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो सिर्फ जो एरिया कंट्रीब्यूट करेगा वो होगा रीजन 2 जो कि कर्व्ड सरफेस है। अब जो कर्व्ड सरफेस का जो एरिया होगा, वो जो कर्व्ड सरफेस का एरिया होगा वो आउटवर्ड होगा, इस तरह से आउटवर्ड होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हम यहाँ पे जो एक कोन है इसका अगर हम एरिया देखें, एरिया क्या होगा, तो वो हम जब देखेंगे वो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल होगा। इस तरह से एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल होगा। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हमें निकालना है, फ्लक्स इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। थीटा तो 0 हो गया, बचा ई ए। एरिया होगा इसका, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस है 2r और हाइट है h। ये हो गया ई आर एच। सो जो फ्लक्स एंटरिंग द कोन होगा वो होगा ई आर एच। So the final answer is option C. Hope you understood it well. Best of luck.